प्रतिरोधों का समांतर क्रम या समांतर क्रम में लगे हुए प्रतिरोधों का व्यंजक। तो समांतर क्रम में क्या होता है? समांतर क्रम में सभी प्रतिरोधों के पहले सिरों को एक बिंदु से जोड़ते हैं तथा दूसरे सिरों को दूसरे बिंदु से जोड़ते हैं। इस में बहने वाली धारा प्रत्येक प्रतिरोध में अलग अलग होती है और विभवांतर भी समान होता है, क्योंकि दो सिरे होते हैं तो इसलिए इनका विभवांतर भी होगा। चित्रानुसार R1, R2, R3 तीन प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है, जिनमें बहने वाली धारा I1, I2, I3 है और सिरों के बीच में विभवांतर V है। तब ओम के नियम से, ओम का नियम है हमारा कि R बराबर V/I। तो अब ये देखेंगे R जो है हमारा, ये तो प्रत्येक समांतर क्रम हो या श्रेणी क्रम हो उसमें समय क्या होगा? अलग अलग होगा। परंतु इन दोनों में से V और I में से जोन सा अलग होगा उसे पहले लेंगे। इसमें क्या है? I अलग है तो I ले लिया, तो I बराबर V/R। तो इसी प्रकार से पहले प्रतिरोध के में धारा I1 बराबर V/R1 समीकरण नंबर 1 हो गई, और दूसरे प्रतिरोध में I2 बराबर V/R2 ये समीकरण नंबर 2 हो गई। इसी प्रकार तीसरे प्रतिरोध में I3 बराबर V/R3 ये समीकरण नंबर 3 होगी। समीकरण 1, 2 तथा 3 को जोड़ने पर तो राइट हैंड साइड के एक तरफा, लेफ्ट हैंड साइड के एक तरफा, दोनों तरफा जोड़ेंगे। ये I1 इधर रहेंगे और ये वाले इधर रहेंगे। अब देखो जो ये है, यहाँ होगा I1 प्लस I2 प्लस I3 बराबर V/R1 प्लस V/R2 प्लस V/R3। तो इनमें V सब में कॉमन है। अब यहाँ पे देखो, यदि ये I1, I2, I3 है, अब इसका मतलब ये हुआ कि ये तीन प्रतिरोध हैं तो तीनों प्रतिरोधों में अलग अलग धारा है। अगर एक ही प्रतिरोध हो तो उनमें समय धारा क्या हो जाएगी? I हो जाएगी। तो यदि इन तीनों प्रतिरोधों के स्थान पर एक प्रतिरोध लगा दें तो इनके स्थान पर क्या धारा होगी? I1 प्लस I2 प्लस I3 बराबर I हो जाएगी। अब ये इनके स्थान पर I1 प्लस I2 प्लस I3 के स्थान पर I रख देंगे, तो समीकरण नंबर 4 पर इनके स्थान पर I हमने यहाँ पर रख दिया। अब यहाँ पर देखना है कि V और V सब में कॉमन है, V कॉमन ले लेंगे। जब V कॉमन ले लिया तो V कॉमन लेने के बाद बाहर ले लिया। अब ये क्या है? इसके नीचे आ जाएगा, तो सूत्र बन गया I/V। तो हमारा ओम का नियम क्या है? R बराबर V/I, ये हमारा सूत्र है। अब इसे उल्टा कर दो, 1/R बराबर I/V हो जाएगा। तो अब इसके स्थान पर 1/R रख दिया यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या रखेंगे? I/V के स्थान पर 1/R रख देंगे। तो इस प्रकार से श्रेणी क्रम में लगे हुए तीन प्रतिरोधों का व्यंजक तुल्य प्रतिरोध हो जाएगा। इस प्रकार से याद करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट